मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के क्षेत्रों में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव प्रचार कर हर तरीके आजमा रही है। दोनों दल के लोग अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस जहां भाजपा सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करने जा रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार के लिए और उनके खिलाफ धोखा अभियान शुरू करने का निश्चय किया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वोटर को रिझाने में जुटे राजनीतिक दल, जनता के बीच जाने के लिए बनाई रणनीति, एक दूसरे के शासनकाल की खामियां गिनाएगी पार्टियां। बीजेपी की पोल खोलने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। बीजेपी कर रही कांग्रेस के खिलाफ धोखा अभियान की शुरुआत। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने 17 साल से प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार की पोल खोलने का निर्णय लिया है और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पोल खोल टीमें गड़बड़ियों को बताएगी। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में 40 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कोरोना काल में भी सरकार में खूब गड़बड़ियां हुई हैं, उनको सामने लाया जाएगा। कोरोना में सरकार की नाकामी बताई जाएगी। गरीबों के राशन घोटाले के साथ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम, ये सब जनता के सामने जाना चाहिए। जनता को ये सच बताया जाएगा। जनता अब उनको सबक सिखाएगी। सतना चले जाए तो वहाँ जो है रेगांव क्षेत्र जो है वहाँ पर पेट्रोल की कीमतें 114 रुपए से आगे निकल चुकी हैं। ये सारी जनता क्या करेगी इसके लिए? इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर आज आदिवासी अंचलों में चुनाव होना है, उन आदिवासी अंचलों में लाखों करोड़ों लोगों को जानवरों के खाने योग्य चावल दिया गया है, ये आप सबको पता है। और घोटाले यहाँ तक बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कि अब तो नकली पेट्रोल बनाने की भी फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में डल गई। नकली प्लाज्मा, नकली रेमडेसिविर, दुनिया के सारे जो है आधुनिक शोध अन्वेषण मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। आज ये नकली पेट्रोल बन रहा है। ये सब समस्याएं और इन सब सवालों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस जहां पोल खोल अभियान चलाने जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश की लगभग 15 महीने की कमलनाथ सरकार के वादों की कलाई खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा तत्कालीन सरकार के खिलाफ धोखा अभियान शुरू करने का निश्चय कर चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस चुनावी मैदान में कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस कभी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, ना किसानों का कर्जा माफ किया, ना फसल बीमा दिया। हमारी सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई वो भी बंद कर दी। ऐसे ही कई धोखे जो कांग्रेस ने जनता के साथ किए हैं, उन्हें सामने लाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने तो हर क्षेत्र में धोखा किया। कांग्रेस ने किसानों से कहा कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे, किसी किसान का 1 पैसा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने कहा कि हम नौजवानों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को 4 पैसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान में 51,000 रुपए देंगे, किसी एक बेटी की शादी में 51,000 रुपए नहीं मिले। कांग्रेस ने जो हमारी जनता के कल्याण की योजनाएं थी वो सब बंद कर दी। संबल योजना बंद कर दी, मेधावी छात्र योजना बंद कर दी। ये सारी योजनाएं जो जिनसे हमारे नौजवानों को, छात्रों को फायदा होता था, गरीब को संबल योजना से फायदा होता था, वो सारी योजनाएं बंद कर दी। किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं दिया, किसानों की फसलें नष्ट हो गई तो राहत राशि नहीं दी, किसानों के कल्याण के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। तो इस तरह से ये सरकार पूरी धोखे की सरकार थी। इस सरकार ने सिवाय मध्य प्रदेश को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं। मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के लिए रणनीति के साथ ताकत झोंक रही है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी रणनीति पास होती है और किसकी फेल। भोपाल से अनादि टीवी के लिए कैमरामैन रिहान हुसैन के साथ दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट।